हेलो बच्चों, विद्या आश्रय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का रेशनल नंबर चैप्टर का पूरा स्टडी करेंगे डिटेल्स में। जितना भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट के साथ साथ सारा क्वेश्चन भी आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। आपको पेन और पेपर यानी कि कॉपी लेके बैठ जाना है और जितना चीज़ बताया जाएगा सबको डिटेल में पहले लिखते जाइए, समझ समझ के लिखिए। अगर कहीं पर भी दिक्कत होता है समझने में तो आप वीडियो को पॉज करके पहले लिख लीजिए, फिर उसको रिवाइंड पीछे की तरफ करके वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से एक बार देख के समझने का कोशिश कीजिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर है कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो समझिए, अगर किसी भी नंबर को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख पाते हैं, किसी भी नंबर को अगर p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, याद रखिएगा कि q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर जनरली आपका तीन टाइप का होगा। एक होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक होगा नेगेटिव रेशनल नंबर और एक होगा जीरो रेशनल नंबर। तो देखिए, जीरो रेशनल नंबर तो जीरो को ही हम लोग जीरो रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, पहले इस पे आता है। अगर जैसे p और q में से कोई भी अगर एक टर्म आपका नेगेटिव नजर आए, जैसे देखिए -5/3 या 4/-7, तो देखिए दोनों में से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो अगर p और q में कोई भी एक अगर आपको नेगेटिव नजर आए तो हम लोग उसको बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो अगर दोनों का दोनों यानी कि p और q दोनों का दोनों या कि पॉजिटिव रहे या कि नेगेटिव रहे, दोनों अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रह सकता है, जैसे देखिए ये यानी कि 5/3 दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, -4/-7 तो देखिए दोनों क्या है, नेगेटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। जब दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। जब एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव रहे तो उसको बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर, और जीरो को जीरो रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीज समझिए कुछ। जैसे कभी कभी क्या काम करेगा, जैसे लिख दिया 4/-9, 4/-9 और बोलेगा कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कीजिए। ये जो ऊपर वाला टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखिए कि 4/-9 दिया हुआ है और बोला जाएगा कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव कीजिए। तो क्या काम कीजिएगा, जब भी याद रखिएगा, जब भी नीचे में माइनस आ जाए, जब भी नीचे में माइनस आए तो माइनस को नीचे में नहीं रहने देना है। ये एकदम ध्यान में रखिएगा कि नीचे कभी भी माइनस नहीं रहेगा। इस चीज को एकदम अच्छा से स्टार टाइप का लिख लीजिए। याद रखिएगा, जब भी नीचे में माइनस आए तो माइनस ऊपर जाएगा और आ जाएगा -4/9। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखने का तरीका होता है रेशनल नंबर का, वह यह होता है कि अगर नीचे आपका माइनस आ रहा है तो उस माइनस को आप ऊपर की तरफ भिजवा दीजिए। ठीक है, तो 4/-9 कितना हो जाएगा, -4/9 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखिए -5/-8 दिया हुआ है, तो इसमें नीचे ऊपर दोनों में माइनस है, तो ये दोनों देखिए कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5/8। तो ये तो ऐसे डायरेक्ट हो गया, इसमें तो माइनस है ही नहीं, माइनस दिख रहा है लेकिन काट दिया, हट गया माइनस, तो डायरेक्ट क्या हो गया 5/8 हो गया। अगर सिर्फ एक माइनस नजर आए तो याद रखिएगा हमेशा वह माइनस ऊपर में रहेगा, नीचे में नहीं रहेगा। मतलब न्यूमरेटर के साथ माइनस लगा दीजिएगा, डिनोमिनेटर के साथ माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब क्वेश्चन आपको पूछेगा एक्सप्रेस 5/-9 ये दे देगा और बोलेगा कि अगर इसका डिनोमिनेटर 36 आ रहा है तो बताइए इसका न्यूमरेटर क्या होगा।
अगर डिनोमिनेटर 36 है तो इसका न्यूमरेटर क्या होगा, ये चीज आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं, समझिए कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे तो देखिए डिनोमिनेटर 36 दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे पहले कि इसको किससे मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 36 आता है। अच्छा एक चीज और समझिए, अगर यहां माइनस दिया हुआ है, अगर यहां माइनस दिया और यहां भी माइनस रहता तो नॉर्मली 4 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहां माइनस दिया और यहां पे प्लस है। अगर अलग अलग साइन रहे, साइन सेम नहीं रहे, साइन अगर अलग अलग रहे तो हम लोग यहां पर भी माइनस लगाएंगे। साइन दोनों में सेम रहता तो यहां माइनस नहीं लगता। साइन दोनों में अगर अलग अलग है तो हम लोग यहां पर भी माइनस का यूज करेंगे। तो याद रखिएगा कि -9 को -4 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है। तो इसी यही -4 को आप हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपका ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग आते हैं, अब मान लीजिए 5 बाई -9 है, इसको करना है 35, आपका न्यूमरेटर दे दिया है 35। तो समझिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। दोनों का साइन देखिए सेम है, 5 है तो यहां भी क्या है, मतलब यहां पे प्लस है तो यहां भी क्या है, प्लस है। तो इसमें माइनस ऐड करने का जरूरत नहीं है, मतलब माइनस हम लोग यूज नहीं करेंगे उसमें। तो अब ये 7 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 जा 63, अच्छा माइनस है तो माइनस लग जाएगा। प्लस अगर मान लीजिए प्लस वाले से मल्टीप्लाई करें, दोनों का साइन सेम रहेगा, हमेशा याद रखिए। तो इस तरह से इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी भी कुछ भी दे सकता है आपको रेशनल नंबर और पूछ सकता है कि इसका न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। एक आपको ये दे सकता है, जैसे दे दिया -80 है बाय 112, बोला इसका होना चाहिए न्यूमरेटर -5। तो ये बताइए -5 न्यूमरेटर कैसे होगा। अब दोनों का साइन सेम है, तो जो भी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो समझिए यहां -80 है, -5 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 80 आएगा। अब उल्टा करके देख लीजिए, अगर छोटा वाला नंबर नजर आए तो उल्टा करके देख लीजिए। तो इससे जब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे करेंगे, इसको किससे करेंगे हम लोग, तो इसको करेंगे हम लोग किससे, 16 से। या सिंपल सा बात समझिए, या सिंपल सा बात, इसमें किससे डिवाइड करेंगे कि -15 आएगा, -5 आएगा। तो इसमें क्या कीजिए, 5 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 5 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। तो देखिए कितना बार में आ जाएगा, 16 बार में। ऐसे आप चाहे तो सिंपल तरीका से भी बना सकते हैं, मतलब ऐसे करके भी 5 1 जा 5, 3 आया 0, 5 6 जा 30। तो देखिए 16 से डिवाइड करने पर, 16 से डिवाइड करने पर -5 आ रहा है। दोनों का साइन सेम है, तो इसको भी क्या काम कीजिए, 16 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना बार में आ जाएगा, 7 बार में आ जाएगा। सिमिलरली अब बोलेगा कि 112 है तो 14 लाना है, किससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको जब डिवाइड कीजिएगा 14 से तो आपका कितना आ जाएगा, ये 8 बार में आएगा, 8 बार में। और यहां माइनस है तो -8 लगाइएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम लोग करेंगे 8 से डिवाइड, यानी -8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए माइनस माइनस हट जाएगा और +10 आएगा आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। एक्सप्रेस करने के लिए आपको यही 2 टाइप का पूछेगा, एक मान लीजिए ऐसे दे देगा तो किससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, और एक ऐसे दे देगा तो किससे डिवाइड करने पर ये आ रहा है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग उसको बोलते हैं जब P और Q का जो HCF है वह 1 होना चाहिए। मतलब उसको हम लोग काटते जाएंगे, काटते काटते एक ऐसा टाइम आएगा कि उसके बाद वो नहीं कटेगा, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। जैसे समझिए
जैसे समझिए, जैसे दिया हुआ -45/30, इसको अगर हम लोग मान लीजिए कट करते हैं, है ना, तो 9 से तो नहीं लगेगा, यानी कि 3 से, तो 3 से कितना बार में 15, या 5 से काटिए, 5 से कितना बार में 9 बार में, और 5 से कितना बार में 6 बार में, और कटेगा ये किससे कटेगा 3 से, तो 3 से 3 बार में और 3 से 2 बार में। तो यहां ध्यान से देखिए कितना बचा -3/2, और यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो हमको कट करते जाना है, जहां के बाद ये रुक जाए। अब ये किसी भी नंबर से नहीं कटे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इसमें आइए, अगर इसको देखिए 68/-119 दिया हुआ है, आपको ये देखना है कौन से टेबल से दोनों कट सकता है। तो ध्यान से देखिए किससे कट रहा है, तो दोनों कट रहा है आपका 17 के टेबल से। तो 17 से 4 बार में हो रहा है, 17 से 7 बार में हो रहा है, यानी -4/7 इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरह से आपका ये जो है बेसिक चीज जो हो गया, इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग और चीज लेके आते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं नंबर लाइन पे। देखिए किसी भी चीज को नंबर लाइन पे कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, उस चीज को समझिए। जैसे आपको बोल दिया कि 3/8 इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है, क्या काम हम लोग करेंगे, पहले जो है सो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लेंगे 0। अब देखिए 8 है, तो याद रखिएगा 8 का मतलब छोटा छोटा साइज का, यानी देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 इक्वल पार्ट का छोटा छोटा स्केल हम लोग लेंगे। नीचे जितना दिया हुआ है उतना इक्वल पार्ट का आप छोटा छोटा स्केल लीजिए, और क्या काम कीजिए, उसको फिर 1 मानिए, उसको 1 मानिए। अगर मान लीजिए यहां पे 5 रहता, तो 5 इक्वल पार्ट का छोटा छोटा स्केल हम लोग ले लेते और उसको 1 मानते। इधर फिर बढ़ते हैं, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया मेरा 2। इसी तरह निगेटिव में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया मेरा -1। फिर बढ़ेंगे आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया मेरा -2। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया आपका -3। तो अब समझिए हमको दिखाना है 3/8। 0 के पास जाइए, ये पहले आप स्केल तैयार कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर नंबर लाइन का आए तो इस तरह से पहले स्केल तैयार कर लीजिए। कैसे बनाइएगा, पहले तो 0 ले लीजिएगा, नीचे डिनोमिनेटर जैसे 4 है, तो 4 का इक्वल पार्ट लेंगे, उसको 1 मानेंगे। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1। फिर 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 3। इस तरह से पहले नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर लीजिए इसको। अब हम लोग आते हैं कि कैसे वैल्यू देखेंगे, समझिए। ये बनाने के बाद अब दिया हुआ है 3/8 है, तो एक्चुअल में बताइए वैल्यू हमको कौन सा देखना है, 3 देखना है। तो 3 0 के इस साइड होगा कि इस साइड होगा। पॉजिटिव नंबर जो भी होता है वह 0 के राइट हैंड साइड होता है, और नेगेटिव वाला किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा आपका 0 के राइट साइड आएगा। 3 पे जाना है ना, तो यहां से 3 काउंट कर लीजिए, 1 2 3, ये जो है मेरा आंसर, यही मेरा हो गया 3/8। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कितना है, ये कितना है, तो देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11/8 है ये। अब पूछा आपसे -17/8, -17/8, अच्छा ये भी 8 ही है, इसी पर आ जाएगा, तो -17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये नंबर आपका हो गया -17/8, और ये आपका नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गया। अगर मान लीजिए जैसे इसको हम देखते हैं -3/4 को अगर हम देखते हैं, तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये हो गया 0, 4 है ना, तो 4 4 का इक्वल पार्ट लेके उसको 1 मानिए। देखिए 1 2 3 4, ये हो गया 1। फिर 1 2 3 4, ये हो गया 2। 1 2 3 4, ये हो गया 3।
याद रखिएगा कि इक्वल पार्ट होना जरूरी है। इधर आता है 1 2 3 4 -1 1 2 3 4 -2, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। बोला है -3/4, तो जीरो के इस साइड तो 1 2 3, ये हुआ -3/4। अगर मान लीजिए ये नंबर पूछता कितना है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/4। 4 4 का स्केल है तो नीचे हमेशा 4 रहेगा, और ये आपका नंबर लाइन का चीज खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमको पूछा जाएगा कि बताइए, दो रेशनल नंबर दे देगा और बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, मतलब कौन ग्रेटर है कौन लेस है, ये चीज आपको बताना है। तो बच्चों याद रखिएगा, दो तीन छोटे छोटे पॉइंट हम बताए, उस चीज को पहले आप समझ लीजिएगा कि अगर कभी भी रेशनल नंबर में एक जीरो है और एक निगेटिव है, एक जीरो है और एक निगेटिव है, एक जीरो है और एक निगेटिव है, तो हमेशा जीरो बड़ा होगा। अगर एक जीरो है और एक निगेटिव है तो हमेशा क्या होगा, जीरो बड़ा होगा। ठीक है, हमेशा जीरो बड़ा हो जाएगा। बड़ा वाला का साइन कैसे होता है समझिएगा, जैसे इसमें समझिए यहां पर 1 पॉइंट है और इस साइड क्या है, 2 पॉइंट है। 1 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, तो 2 बड़ा होता है, तो जो वैल्यू इस साइड जो वैल्यू लिखा हुआ रहेगा वो बड़ा होगा। जैसे 18 तो इधर 7, देखिए 7 के साथ 1 पॉइंट है तो वो छोटा है, इसके साथ 2 पॉइंट है तो ये बड़ा है। तो ऐसे याद रखिएगा, बड़ा वाला कौन होता है, जिसके साथ ये रहता है, मुंह जिसके तरफ खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है। तो आते हैं -5/7 और 0 दोनों में बड़ा कौन होगा, तो याद रखिएगा अगर एक निगेटिव है और एक जीरो है तो हमेशा जीरो बड़ा होगा। जीरो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा, जीरो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा, और जीरो हमेशा पॉजिटिव से छोटा होगा। जीरो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा और जीरो हमेशा पॉजिटिव से छोटा होगा, यह बात याद रखना पड़ेगा। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। यानी कि एक नॉर्मल इंसान है, आप समझिए बात सिंपल को, अगर एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास कुछ कर्जा नहीं है और एक इंसान है जिसके पास मान लीजिए लाखों का कर्जा है, तो बड़ा कौन हुआ, जिसके पास कुछ भी कर्जा नहीं है। मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है लेकिन कर्जा भी तो नहीं है, और जिसके पास पैसा मतलब कर्जा में है, लाख रुपया कर्जा में है जो इंसान, यानी कि माइनस में है, तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब किसी इंसान के पास मान लीजिए 5,000 रुपया है, किसी के इंसान के पास मान लीजिए 1 लाख कर्जा है, तो बड़ा कौन हुआ, जिसके पास 5,000 रुपया है। यानी कि जो पॉजिटिव में होगा वो बड़ा होगा, जो नेगेटिव में होगा वो छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे समझते हैं हम लोग। देखिए एक नेगेटिव है जीरो है तो ये बड़ा हुआ, जीरो बड़ा हुआ। एक पॉजिटिव है और जीरो है तो पॉजिटिव बड़ा हुआ। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव बड़ा हुआ। तो ये तो सिंपल था, ये तो हम लोग समझ गए। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए तीनों पॉजिटिव में रहा, तब कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो याद रखिएगा अगर तीनों इक्वल रहे, मतलब तीनों पॉजिटिव में रहे या तीनों नेगेटिव में रहे, तब हम लोग कैसे जानेंगे। तो समझिए, अगर तीनों पॉजिटिव में रहा, अगर तीनों पॉजिटिव में रहा तो क्या काम कीजिए, पहले जो डिनोमिनेटर है उसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए। यानी कि 3 6 और 5, इसका एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो 3 से 1 बार में 2 बार में 5, अब नहीं लगेगा, 3 2 जा 6 5 जा 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। 30 इसका एलसीएम आ गया, 30 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या काम कीजिए, 5/3 को भी 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, टू बाई 6 को भी 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 4/5 को भी 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो एलसीएम आएगा उससे इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, ये 10 यानी कि ये आ जाएगा 50, ये 5 तो ये आ जाएगा 12 और सॉरी 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 बार में तो ये हो जाएगा 24। तो बच्चों ये बताइए, अब तो हमको समझ में आ गया होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन है, ये 50, मतलब 50 किसके लिए था, 5/3 के लिए। और सबसे छोटा कौन है, 10 किसके लिए था, 2/6 के लिए। तो अगर इसको बोला जाएगा आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में
इसी तरह से आपको दे देगा कुछ नंबर, अब बोला जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो कैसे लिखिएगा, सब छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा है 2/6, 10 है ना 2/6, तो 2/6 पहले लिखिएगा। फिर इस तरह से, मतलब इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा है 24 यानी कि 4/5 है, और इससे बड़ा फिर कौन है तो 50 यानी कि 5/3 है। तो इस तरह से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अगर डिसेंडिंग में पूछता तो पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको, और इस तरह का सिंबल बना देते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग यहां तक का चीज समझ गए हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग, देखिए ऐसा रहेगा क्वेश्चन आपको कि इंसर्ट 5 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर दे देगा। ठीक है, कोई 2 रेशनल नंबर दे देगा और आपको बोलेगा कि इसके बीच में जो है तो 5, 6 जितना भी हो रेशनल नंबर आप इंसर्ट कीजिए। कैसे बनाएंगे समझिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा क्या काम कीजिएगा, जैसे -3 और -2 के बीच में पूछ दिया, -3 और -2 के बीच में, तो आइए देखिए -3 है और -2 है। ठीक है, इसके बीच में हमको निकालना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए -2.1 -2.2, इधर जो आएंगे -2.1 2.2 2.3 इस तरह से लिख दीजिए, 2.3 -2.4 -2.5, और ये आपका आंसर हो गया। आप नॉर्मली आराम से इसको लिख सकते हैं। किसी भी चीज के बीच में नंबर अगर मान लीजिए बोल दिया 5, 6, 7 जितना भी रेशनल नंबर, उसके बीच में आप डायरेक्ट लिख लीजिए आराम से। ठीक है, या एक और तरीका आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए ये लिखने में आपको दिक्कत हो रहा है तो एक काम कीजिए आप, एक -3 है और दूसरा क्या है -2 है, एक -3 है दूसरा है -2, दोनों को क्या काम कीजिए 5 निकालना है ना, अब 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से डिवाइड भी कर दीजिएगा, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, ये देखिए क्या हो जाएगा -30/10 और ये हो जाएगा -20/10 हो गया। तो -20 से -30 के बीच में नहीं लिख सकते हम लोग, क्या क्या लिख सकते हैं बताइए, तो -21/10 -22/10 -23/10 -24/10 और -25/10 ऐसे लिख सकते हैं। नीचे का बस डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए, जिससे भी मल्टीप्लाई करना है नीचे का केवल डिनोमिनेटर सेम रखिए, फिर बीच में कोई भी नंबर लिख दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। जैसे ये क्वेश्चन को समझिए, -4/5 है और -2/3 है, -4/5 है और -2/3 है, -4/5 -2/3। तो आप ये समझिए कि 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, यानी 15 होता है। तो क्या कीजिए, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए, इसको 3 से कर दिया, इसको 5 से कर दीजिए, ये कितना आया -12/15 और ये क्या आ गया -10/15। जो एलसीएम है पहले एलसीएम लेके दोनों को इक्वल पहले कर लीजिए, दोनों का एलसीएम लेके पहले इक्वल हम लोग कर लिए। अब समझिए बात को, -12/15 है, ये -10/15 है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए 6 से मान लीजिए कर दिए, तो ये कितना आया -72/90 और ये कितना आ गया -60/90। अब आप ये बताइए -60 और -72 के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर हम लोग नहीं लिख देंगे, आराम से लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा -61/90 -62/90 -63/90 और इस तरह से हम लोग लिख देंगे -64/90 -65/90। याद रखिएगा अगर दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है तो पहले एलसीएम लेकर देखेंगे, या एलसीएम नहीं भी लीजिएगा तो ये 3 से ऊपर नीचे इसको कर लीजिएगा, 5 से दोनों को इधर कर लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला दोनों सेम आपका हो जाएगा, यानी 5 से इसको कीजिएगा तो नीचे में आ जाएगा कितना 15 और इसको जब 3 से ऊपर नीचे कीजिएगा तो ये आ जाएगा नीचे में 15, दोनों देखिए नीचे में सेम आ गया। अब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा बड़ा डिजिट बना लीजिए और फिर उसके बीच में वैल्यू लिख दीजिए आप। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आपको क्या करेगा कि दे देगा कोई रेशनल नंबर, अब बोलेगा उसको डेसिमल फॉर्म में लिखिए, डेसिमल फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। जैसे 5/4 को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो 5 में 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 1 बचा, पॉइंट आएगा तो 0 आया, 4 2 जा 8, 2 बचा। अब जो है ना, अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट लिखते हैं तो अपने आप यहां पर हम लोग 0 पुट करते चले जाएंगे। ये बेसिक चीज है, डिफरेंस ये डिवाइड का आपको याद होना चाहिए। 4 5 जा 20, तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, 1.25। सिमिलरली 3 5/8 दिया हुआ है, 3 इंटीजर में 5/8, केवल 5/8 का आप निकाल लीजिए, 5 को केवल 8 से डिवाइड करके निकाल लीजिए। तो पॉइंट डाले तो 0 आया, तो 6 बार में 48, 2 आया, फिर 0 डाले 16, 4 आया, फिर 0 5, तो 0.625। तो 3 तो पहले से है ही, इसका वैल्यू क्या आया 0.625। तो इस तरह से आप डिवाइड करके इसका जो है सो डेसिमल फॉर्म में आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ऐड करना है। ऐड हम लोग कैसे करेंगे समझिए। किसी भी चीज को अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है रेशनल नंबर में, तो ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। देखिए समझिए, यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, -4 दिया हुआ है, तो -4 यहां रहेगा क्या, नहीं रहेगा, कहां जाएगा, ऊपर। तो इसको ले जाइए ऊपर, तो आ जाएगा -27/4, अब प्लस कितना, -15/8। अब बच्चों दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 4 से कितना बार में 8 होगा, 2 बार में, तो 2 से ऊपर को वाले को मल्टीप्लाई कर दिए, -27 इंटू 2, फिर प्लस 8 से कितना बार में 8 आएगा, तो 1 बार में, तो -15 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया मेरा कितना, -54 -15/8। अब दोनों देखिए, दोनों अगर माइनस में है तो जोड़ दीजिए और साइन माइनस का लगा दीजिए, ठीक है। ये बेसिक मैथ में इस सब चीज को पूरा डिटेल से बताया गया है, वहां पर आप देख के समझ सकते हैं कि प्लस माइनस को जोड़ने पर क्या होता है, माइनस माइनस को जोड़ने पर क्या होता है, ये सब चीज वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा, -54 -15, तो -69/8, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एडिशन भी रेशनल नंबर का कर सकते हैं। इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे आएंगे, उसके बाद आपका रेशनल नंबर का चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। लिखिए इसको अच्छा से। एडिशन हम लोग समझ चुके हैं बच्चों, आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन पे। देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। अब जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे तो जो फ्रॉम वाला टर्म है वो पहले लिखाता है, याद रखिएगा। हमें जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो ये वाला पहले लिखाएगा, यानी कि 4/13 पहले लिखाएगा, फिर आएगा माइनस, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको, तो लिखेंगे -6/13, ठीक है बच्चों। जो फ्रॉम वाला टर्म है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे, इसको जो टर्म को माइनस करने के लिए बोलेगा उसको माइनस किया जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4/13, ये माइनस इंटू माइनस, अगर माइनस इंटू माइनस इंटू में रहे, मल्टीप्लाई में रहे, तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर प्लस होता है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर माइनस होता है, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर प्लस होता है, और प्लस प्लस को भी मल्टीप्लाई करने पर प्लस होता है। दोनों अगर सेम रहे तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस होगा, दोनों अगर ऑपोजिट रहे, एक प्लस एक माइनस, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस होगा, ठीक है। तो यहां देखिए दोनों सेम है, माइनस माइनस दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6/13। अब हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, तो 13 आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 + 6, यानी कि 10/13। ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 5/3 - 2/4। अगर इसको बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा, तो क्या काम कीजिएगा कि नीचे वाले दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे हम लोग,
तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम लेने पर आ जाएगा 12, तो लिखेंगे 12। 3 से कितना बार में 12 जाएगा 4 बार में, तो 4 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 5 माइनस 4 से कितना बार में 12 जाएगा 3 बार में, तो 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना बार में इससे लगेगा उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 4 5 का क्या हुआ 20 माइनस 6/12, यानी आंसर आ गया मेरा 14/12 आंसर आ गया। इसको चाहिए तो कट करके आप लिख सकते हैं 7/6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपका देखिए सब्जेक्टिव टाइप का भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कैसे पूछा जाता है उसको समझिए। दे देगा आपको कि कोई 2 नंबर का सम इतना दिया हुआ है और उसमें से एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर बताइए क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन नजर आ जाए कि सम दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर वन ऑफ देम इज इतना, तो अदर जब भी पूछेगा अदर, तो याद रखिएगा अदर का फॉर्मूला होता है, अदर का फॉर्मूला हो जाएगा सम माइनस फर्स्ट नंबर। अदर का फॉर्मूला होता है सम माइनस फर्स्ट नंबर। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अदर का फॉर्मूला सम माइनस फर्स्ट नंबर। सम जो है कभी कभी गेट के टर्म में भी रहता है, याद रखिएगा, वो हम बता देते हैं आपको। ठीक है, याद रखिएगा कि अदर का फॉर्मूला सम माइनस फर्स्ट नंबर होता है। अब आते हैं, देखिए सम ऑफ 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है 2/5 है, और 1 जो फर्स्ट दिया हुआ है -4/7, अदर निकालना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर इसका, सम कितना है 2/5, 2/5 में से माइनस करेंगे किसको, -4/7 को। तो देखिए अब यहां पर ये मेरा क्या आ जाएगा फिर से 2/5 और माइनस माइनस प्लस 4/7, एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 35। 5 से कितना बार में, तो 7 बार में, तो 7 से ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 2 जा 14 प्लस 7 से कितना बार में 5 बार में, तो 5 से ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिए कितना बार में 20 बार में, मतलब 5 4 जा 20, आंसर आ जाएगा आपको 34/35। ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट, चलिए आते देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है कैसे हम लोग बनाएंगे। अब इसमें दिया हुआ है व्हाट रेशनल नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। याद रखिएगा अगर एडेड टू आ रहा है, एडेड टू, तो ये मेरा कहलाएगा फर्स्ट नंबर। ये जो नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट नंबर बोलेंगे, और गेट वाला जो आ रहा है वो मेरा सम कहलाएगा। एडेड टू और गेट अगर ऐसा दिया हुआ है, व्हाट रेशनल नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट इतना, है ना, तो एडेड टू के साथ जो रहेगा वो मेरा फर्स्ट नंबर होगा और ये मेरा सम हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका अगर आंसर निकालेंगे तो सम कितना है -7/8, ये मेरा सम हो गया, ये मेरा सम हो गया, और ये मेरा फर्स्ट नंबर, इसको माइनस करेंगे -5/12, तो कितना हो जाएगा -7/8 और +5/12, एलसीएम लिया कितना आया 24, तो 8 से 3 बार में, तो 7 से 3 बार में -21, प्लस 12 से 2 बार में, तो 5 2 जा 10, -11/24। ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए अगर बोलेगा व्हाट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अगर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोलेगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो याद रखिएगा सब्ट्रैक्टेड वाला केस में ये मेरा सम होगा, पहले वाला जो होगा वो सम होगा और दूसरा वाला जो होगा गेट वाला जो होगा वो फर्स्ट नंबर होगा। एडेड वाला केस में जो एडेड टू रहेगा वो फर्स्ट होगा और गेट वाला जो रहेगा वो मेरा सम होगा। लेकिन सब्ट्रैक्टेड बोलेगा तो ये वाला मेरा सम का काम करेगा और ये मेरा फर्स्ट नंबर का काम करेगा। तो अदर नंबर कैसे निकालिएगा, तो यही चीज अदर नंबर, अब इसको अगर आपको निकालना है, इसमें अगर अदर नंबर हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में,
तो सम कितना है -2/3, माइनस उसमें कितना करेंगे माइनस माइनस 5/6, तो देखिए यहां से आ जाएगा -2/3 प्लस 5/6, तो आ जाएगा 6, 3 से 2 बार में तो -4 प्लस 6 से 1 बार में तो 5, तो देखिए अब 5 - 4 1/6, इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई और डिवीजन पे हम लोग आते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट टॉपिक हम लोग का है मल्टीप्लाई और डिवीजन। इस दोनों को थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए मल्टीप्लाई में क्या है, अगर इस तरह से आपको मल्टीप्लाई दिया है, एक चीज तो ये चीज आप जान लीजिए कि प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा ये भी प्लस, यानी कि दोनों सेम रहे तो प्लस रहेगा, अगर एक भी अलग रहता है प्लस माइनस तो माइनस, माइनस प्लस तो माइनस, मल्टीप्लाई करने पर। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड जब भी करेंगे अगर दोनों सेम रहा तो सेम रहेगा प्लस ही रहेगा, दोनों अलग रहेगा तो माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों के लिए हम ये बता दिए, ठीक है। आते हैं अब देखिए 8/35 इंटू 21/-32, ऊपर वाला किसी भी नंबर को नीचे वाले किसी भी नंबर से हम लोग कट कर सकते हैं। तो आते हैं देखिए 8 से कितना बार में 4 बार में कट गया, 7 से 3 बार में, 7 से 5 बार में, और कटेगा नहीं कटेगा, तो ऊपर में कितना बचा 3, नीचे 5 4 जा 20। अच्छा बच्चा इसमें बताइए माइनस कितना टाइम्स हमको नजर आ रहा है, एक ही नजर आ रहा है। अगर माइनस इवन टाइम्स नजर आए, इवन नंबर में अगर माइनस नजर आए तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ऑड नंबर में माइनस नजर आए तो माइनस रहेगा, याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए एक ही माइनस नजर आ रहा है तो माइनस हो जाएगा ये। इसमें आते हैं देखिए 2 माइनस है, 2 माइनस है, इवन में माइनस है, ये कट के देखिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा पहला नंबर। तो 11 से 11 कट गया, 5 से 5 कट गया, बच गया 1, +1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका डिवाइड का क्वेश्चन कैसे बनाइएगा समझिए। डिवाइड में अगर आपको जैसे दे दिया -6 डिवाइडेड बाय 2/5, तो क्या काम कीजिएगा, -6 है, डिवाइड रहेगा 2/5 दिया हुआ, तो डिवाइड को अगर हटाना है आपको, डिवाइड को जब भी हटाइएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिएगा और इसको पलट दीजिएगा। 2/5 है तो 5/2, 3/4 है तो 4/3, इसको पलट देना है केवल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5/2, 2 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका -15, 3 5 जा 15 और माइनस है तो माइनस लग गया। इसी तरह ये क्वेश्चन देखिए -48/49 है और डिवाइड दिया हुआ है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और कितना हो जाएगा -35/72। अब देखिए कटेगा, माइनस कितना बार है 2 बार है तो माइनस माइनस हट जाएगा। ऑड संख्या में माइनस, जितना माइनस अगर दो जैसे पेयर माइनस का लगा हटा दीजिए माइनस को मल्टीप्लाई केस में, ठीक है, मल्टीप्लाई केस में याद रखिएगा। अब देखिए तो ये कटेगा 12 से 4 बार में, 12 से 6 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 7 से 7 बार में, 7 से 5 बार में, ये हो गया 2 5 जा 10, 10/21, और ये मेरा इसका आंसर आ गया। अच्छा बच्चों इस पर जो बनेगा आपको वर्ड प्रॉब्लम वो कैसे बनता है ध्यान से समझिए। दिया रहेगा द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस फाइंड अदर। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी बोले कि 2 नंबर का प्रोडक्ट मेरा दे दिया गया है, उसमें से एक नंबर इतना है तो दूसरा निकालिए, तो इसमें अदर निकालने का फॉर्मूला क्या है, अदर निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो अदर कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट कितना है 18/35 और डिवाइडेड बाय कितना है -2/5, इसको बनाइए तो 18/35, यहां से अगर हम लोग डिवाइड हटाते हैं तो मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाएगा 5/-2, 5 से कितना 7 बार में, 2 से कितना बार में 9 बार में, तो बचा 9/7, माइनस एक ही है तो माइनस लग गया और ये आंसर हो गया। इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा ढंग से नोट्स बना लीजिए और इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन पे इसी चैप्टर पे आपका एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा, विद्या आश्रय का जो चैनल है इसके लिंक में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक, वहां पे आपको इसका प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छा से पढ़ लीजिए। इसके बाद जस्ट आने वाला है आपका ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज क्लास 7 का। ओके बाय, थैंक यू।